मूवी शुरू होती है एक हाई स्टेक्स हाइस्ट सीन से। करा, जो धानुष ने रोल प्ले किया है, अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर एक जगह चोरी कर रहा होता है। पर यह आम चोरी नहीं है। करा अपने पार्टनर को चोरी के सारे दावपेच सिखाते हुए चल रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ की यह आखिरी चोरी है। करा अब ये गलत रास्ता हमेशा के लिए छोड़ रहा है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और वो एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है। शादी के बाद करा अपनी वाइफ सेली के साथ छोटे से ढाबे में काम करने लगता है, पर उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है जब वो देखता है कि उसकी वाइफ दिन रात ढाबे के धुएं, बर्तनों और मेहनत में घिस रही है। अपनी वाइफ को वो सुकून भरी ज़िंदगी देने के लिए डिसाइड करता है कि वो अलग अपना खुद का एक नया मेस खोलेगा। नए मेस के लिए पैसे और ज़मीन के पेपर्स का इंतज़ाम करने करा अपने गांव जाता है, ताकि अपने बाप कंदासामी से बात कर सके। पर गांव पहुंचते ही उसे झटका लगता है जब पता लगता है कि एक करप्ट बैंक मैनेजर ने उनकी ज़मीन पर फेक ट्रैक्टर लोन चढ़ाकर उसे बैंक के कब्जे में ले लिया है। लेकिन असली ट्रेजेडी तब होती है जब करा के पिता को लगता है कि उनका बेटा इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के बजाय उन्हें फिर से छोड़कर जा रहा है। बैंक के लोन का बोझ और बेटे के दोबारा छोड़कर चले जाने का गम, ये डबल शॉक उनसे बर्दाश्त नहीं होता। करा के फादर की आखिरी विश होती है कि उन्हें उनके ही खेतों की मिट्टी में दफनाया जाए, पर ज़मीन तो बैंक के कब्जे में है और करप्ट बैंक वाले उन्हें वहां दफनाने की परमिशन नहीं देते। अपने पिताजी की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करा एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपने पिताजी की डेड बॉडी को लावारिस बताकर उन्हें मॉर्चरी में रखवा देता है और खुद से वादा करता है कि वो जब तक बैंक से अपनी ज़मीन के कागज़ छुड़वा कर वापस नहीं ले आता, तब तक वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। अपनी वाइफ को सुकून देने का सपना और बाप को खोने का बदला, वो उसी लोकल बैंक में रॉबरी का एक यूनिक मास्टर प्लान बनाता है। वो बैंक से अंधाधुंध पैसा नहीं चुराता, वो सिर्फ उतना ही कैश चुराता है जितने में उसके फादर की प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक से रिलीज़ हो सके। इधर बैंक मैनेजर परेशान हो जाता है कि बैंक से इतना कैश गायब हो चुका है और अगर ऑडिट हुआ तो उसका फेक ट्रैक्टर लोन वाला स्कैम पकड़ा जाएगा। अपनी चोरी और फ्रॉड को छुपाने के लिए बैंक मैनेजर खुद बैंक में एक और बड़ी चोरी करवाने लगता है, ताकि वो सारा इल्ज़ाम करा पर डाल सके और पुराना हिसाब बराबर कर दे। सेकेंड हाफ में एंट्री होती है डीएसपी भारतन नायर की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दो चोरी के पैटर्न सामने आते हैं, एक करा की लिमिटेड चोरी और दूसरी बैंक मैनेजर की बड़ी डकैती। पुलिस के सामने सच आ जाता है कि असली फ्रॉड तो बैंक मैनेजर खुद ही कर रहा था। मैनेजर भागने की कोशिश में ट्रैक्टर से टकरा जाता है। करा सिर्फ अपने बाप का नहीं बल्कि पूरे गाँव का सोचता है। वो बैंक से चुराए हुए पैसों को चुपके चुपके उन सभी किसानों तक पहुंचा देता है जिनकी जमीन बैंक ने हड़पी थी। गांव वाले वही चोरी का पैसा लेकर बैंक पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी जमीन के ओरिजिनल पेपर्स बैंक से लीगल तरीके से छुड़वा लेते हैं। क्लाइमैक्स में करा भागने की बजाय डीएसपी के सामने पूरी सच्चाई खोलकर रख देता है। वो बताता है कि उसने ये चोरी किसी लालच में नहीं बल्कि सिर्फ अपने पिता की जमीन बचाने के लिए की थी, और बाकी गाँव वाले भी कोई चोर नहीं है। उन सभी भोले किसानों ने तो करा के पिता पर भरोसा करके और बैंक वालों के झूठे वादों में आकर ट्रैक्टर पर लोन लिया था, क्योंकि बैंक वालों ने उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और धोखे से उनका सब कुछ हड़प लिया था। करा की ये बातें और करप्ट बैंक मैनेजर का असली फ्रॉड देखकर डीएसपी को समझ आ जाता है कि किसानों ने जो किया वो सिर्फ अपना हक वापस लेने के लिए किया। इसलिए जस्टिस का साथ देते हुए पुलिस वाला करा को एक आखिरी वार्निंग देकर हमेशा के लिए छोड़ देता है।